Hey, hi everyone. Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकेबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर from today only. It's 19th of June 2021. So let's begin with the first and foremost word or term. So for today your first word is mayhem. Mayhem is a noun. mayhem का मतलब होता है violent और extreme disorder. मतलब सारी चीज़ें जब अस्त व्यस्त हो जाती है, chaotic situation होती है, confusion होता है, सब कुछ perplexing होता है, puzzled होता है, ठीक है. सो जो वायलेंट और एक्सट्रीम स्टेट ऑफ डिसऑर्डर होता है उसी को mayhem बोला जाता है. तो इसके लिए सिनोनिम्स आप क्योज या फिर कन्फ्यूजन यूज़ कर सकते हैं. एंड एंटोनिम्स आर व्हाइल यू आर काम एंड द थिंग्स आर इन ऑर्डर. सो कंप्लीट में हम ब्रोक आउट. कंप्लीट में हम ब्रोक आउट मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर ब्रोक आउट, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ब्रोक आउट, राइट. सो दे वी यूज द वर्ड में हम. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म फॉल आउट. फॉल आउट का मतलब होता है डेंजरस वेस्ट दैट इज कैरीड इन द एयर आफ्टर अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. जब भी कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, और उसके बाद में जो हवा में जो डेंजरस वेस्ट उड़ता है, जो पूरी हवा को पॉल्यूट कर देता है, उसी को बोलते हैं फॉल आउट. फॉल आउट का आप एक मतलब ये भी ले सकते हैं कि किसी भी कोई भी आप काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, और उसका जब डेंजरस जो रिजल्ट होता है उसी को बोला जाता है फॉल आउट, राइट. नेक्स्ट अनदर टर्म इज फॉल बैक ऑन. दिस इज अ फ्रेजल वर्ब. फॉल बैक ऑन. फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है? हैव रिसोर्स टू समथिंग व्हेन इन डिफ़िकल्टी, ठीक है. जब भी कोई डिफ़िकल्टी में हो तो कोई रिसोर्सेज होना, तो टर्न ऑन भी बोल सकते हो आप इसको. जब आपके पास डिफ़िकल्टीज़ को कन्वर्ट करने के लिए कोई रिसोर्स होता है, सो दे वी यूज द वर्ड फॉल बैक ऑन. सो हैव रिसोर्स टू समथिंग व्हेन इन डिफ़िकल्टी. Another term we have is at the helm. At the helm का मतलब होता है in charge of an organization, group of people, etc. जब आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ज होता है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको आपको हैंडल करना है, लीड करना है, उसके चार्जेस आपके पास है, तो वहाँ पे भी एट द हेम वर्ड का यूज़ होता है, सॉरी टर्म का यूज़ होता है. सो इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप ऑफ पीपल. नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंट. कॉन्टिजेंट जो कि एग्जैक्टिव और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है सेंटेंस में. इसका मतलब होता है सब्जेक्ट टू चांस या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन फीचर. कोई भी सब्जेक्ट होता है हमारे पास चांस का, कोई भी चांस हमें जब मिलने वाला होता है, ठीक है. सो एक तो हम चांसेस के लिए मतलब इसका कन्वर्ट कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन फीचर. बहुत सारे लोग हैं और उनमें एक कॉमन फीचर है, ठीक है. तो वहाँ पे हम कॉन्टिजेंट वर्ड का यूज़ करते हैं. तो चांस या फिर ग्रुप आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एंटोनिम्स आर व्हाइल द थिंग्स आर प्रेडिक्टेबल एंड व्हाइल यू आर इंडिविजुअल. सो द कॉन्टिजेंट नेचर ऑफ जॉब, कि इस जॉब का जो नेचर है वो कॉन्टिजेंट है, ठीक है. आपको एक टीम वर्क करना पड़ेगा, राइट. सो दे वी यूज द वर्ड कॉन्टिजेंट. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म नो क्वार्टर गिवन. नो क्वार्टर गिवन का मतलब क्या होता है? नो पिटी और मर्सी इज शोन. मतलब कोई किसी तरीके की मर्सी या पिटी नहीं दिखाना. बहुत ज़्यादा क्रूअल जब इंसान हो जाता है और वो किसी तरीके की कोई दया भावना नहीं रखता है, ना ही शो करता है किसी विक्टिम पे, तो वहाँ पे हम ये टर्म यूज़ करते हैं नो क्वार्टर इज़ गिवन. मतलब नो पिटी और मर्सी इज़ शोन और गिवन. नेक्स्ट वर्ड इज अबाउंड. अबाउंड इज अ वर्ब. अबाउंड का मतलब होता है एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स ऑफ अमाउंट. बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब कोई चीज़ होती है, सो वहाँ पे अबाउंड वर्ड का यूज़ होता है. फ्लॉरिश या फिर एम्पल हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल द थिंग्स आर मिएग्र या फिर स्कैंटी, क्वांटिटी कम होना. सो र्यूमर्स ऑफ अ फर्दर स्कैंडल अबाउंड, कि जो भी फर्दर स्कैंडल है उसकी जो र्यूमर्स है दे आर ऑल अबाउंड. सो दे वी यूज द वर्ड अबाउंड, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है.
प्लेग इज अ वर्ब. प्लेग का मतलब होता है कॉज कंटिन्यूअल ट्रबल और डिस्ट्रेस. कोई भी ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूअसली हमें ट्रबल में डाल रही है, कंटिन्यूअसली हमारे लिए डिस्ट्रेस का कारण बन रही है, हमें प्रॉब्लम में डाल रही है लगातार, ठीक है, उसी को प्लेग बोला जाता है. अफ्लिक्ट या फिर टॉर्मेंट हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंड द एंटोनिम्स आर एडवांटेज या फिर गुड हेल्थ. सो ही हैज़ बीन प्लेग बाय इल हेल्थ, की उसकी वो कंटिन्यूअसली इल हेल्थ की वजह से सफ़र कर रहा है, उसकी बीमारी उसे प्रॉब्लम में डाल रही है, ट्रबल क्रिएट कर रही है उसकी हेल्थ के लिए. सो दे वी यूज़ द वर्ड प्लेग. नेक्स्ट वर्ड इज काइमेरा. काइमेरा इज अ नाउन. काइमेरा का मतलब होता है थिंग विच इज़ होप्ड फॉर बट इज इल्यूजरी और इम्पॉसिबल टू अचीव. कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हम आशा करते हैं लेकिन वो इल्यूजरी होती है, एक कल्पना जैसी होती है, और जिसे पाना, उसे हासिल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है या फिर इम्पॉसिबल होता है. तो हम इसके लिए ड्रीम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इल्यूजन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फैंटेसी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो हम उम्मीद तो करते हैं कि वो सच हो जाए लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं. सो वहाँ पे हम काइमेरा वर्ड का यूज़ करते हैं. काइमेरा बेसिकली एक माइथोलॉजिकल टर्म है जहाँ पे एक एनिमल क्रीचर होता है जिसका हेड तो होता है, फीमेल एनिमल क्रीचर होता है बेसिकली वो, तो उसका हेड तो होता है लायन का, ठीक है, एंड उसकी बॉडी होती है गॉट की, एंड टेल जो होती है वो होती है स्नेक की. तो इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन होता है, उसको भी काइमेरा बोला जाता है. सुनने में बहुत अजीब है और डेफिनेटली एक इल्यूजन ही है. सो इल्यूजन या फिर फैंटेसी हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. फैक्ट और रियलिटी हम इसके लिए एंटोनिम्स यूज़ करेंगे. सो द इकोनॉमिक सिस्टम दैट ही सो हाईली वैल्यू इज़ अ काइमेरा. तो जो इकोनॉमिक सिस्टम जिसे वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, ठीक है, एक फैंटेसी है, रियलिटी नहीं है. सॉरी. सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस. और अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की PDF फाइल चाहिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू सो मच.